तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अब एक और धुआंधार मुकाबला होने वाला है आईपीएल में। 39वां जो मुकाबला है ना, जो दोपहर का मुकाबला है, सैटरडे का, सुपर सैटरडे का जो दोपहर का मुकाबला है, वो बड़ा धुआंधार होने वाला है। और उस मुकाबले पर हर किसी की नजर इसलिए है क्योंकि पिछली दोनों मुकाबले ये दोनों टीमें जीती हुई हैं। गुजरात ने धमाकेदार अंदाज में मुकाबला जीता था, तो वहीं केकेआर भी मेरे भाई आरसीबी को उसी के घर में हरा कर आई है, धूल चटा दी विराट की टीम को केकेआर ने भी। तो अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैं बता देता हूं कि ये मुकाबला जो है वो केकेआर के घर में होगा, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर पर होगी, ईडन गार्डन मैदान पर होगी। लेकिन दो बड़े बदलाव की सुगबुगाहट आने लगी है। बेशक केकेआर ने पिछला मुकाबला जीत लिया, लेकिन उस जीत के बावजूद भी केकेआर में दो बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब केकेआर में ये दो मुकाबले जो आने वाले मुकाबले, उन दोनों मुकाबलों में, उस सारे मुकाबलों में मतलब ये बदलाव जरूर होगा। अब वो बदलाव क्या है ये मैं आपको बताऊं। पहले पिछले मुकाबले की टीम, उसके बाद में अगले मुकाबले में क्या हो सकते हैं ये बताऊंगा। सबसे पहले जेसन रॉय कमाल की पारी खेली, आपको पता, तूफानी अंदाज में। जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, राणा, रसल, रिंकू, विजय नारायण, अरोड़ा, उमेश चक्रवर्ती और सुयश, ये पिछले मुकाबले की टीम थी। अब अगले मुकाबले में क्या होगी केकेआर की प्लेइंग 11, और देखिए क्या बदलाव होंगे और क्यों होगी, और उनकी जगह कौन खिलाड़ी आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जेसन रॉय, देखिए जिस एक ओपनर की तलाश थी ना केकेआर को कि वो आएगा, तेज तर्रार पारी खेलेगा, रन बनाएगा, वो ओपनर मेरे हिसाब से जेसन रॉय के तौर पर मिल चुका है। जेसन रॉय ने कमाल की पारी खेली है, कमाल की पारी खेली है, तूफानी अंदाज में जेसन रॉय ने रन बनाए हैं। उससे केकेआर के खेमे में खुशखबरी होगी कि भाई हमें वो ओपनर मिल गया जिस ओपनर की हमें तलाश थी। एक ओपनर हमें धीरे खेलने वाला होगा, मतलब एक ओपनर एक छोर पर खड़ा होगा, दूसरा ओपनर तेज तर्रार तरीके से रन बनाएगा, तो 50, 60, 70 रन की जो पार्टनरशिप ओपनिंग के तौर पर होती है वो मिल जाएगी। और वो अब काम हो रहा है जेसन रॉय के तौर पर। मुझे ऐसा लगता है कि जगदीशन के साथ जेसन रॉय आएंगे। इसमें ओपनिंग स्लॉट पे मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा। जगदीशन आपको खेलते नजर आएंगे, जेसन रॉय उनके साथ तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये ओपनिंग स्लॉट केकेआर का मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मैचेस में फिक्स है। उसके बाद में नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर, बिल्कुल, हालांकि इतना बढ़िया मतलब बड़ी पारी नहीं खेल पाए, थोड़ी सी पारी जरूर खेली, एक छोटी सी अच्छी इनिंग जरूर खेली थी वेंकटेश ने पिछले मुकाबले में, लेकिन एक बड़ी पारी की उनसे दोबारा से उम्मीद है। इस साल कमाल की फॉर्म में वेंकटेश अय्यर चल रहे हैं, बहुत शानदार कमाल की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, एक शतक भी लगा चुके हैं। तो वेंकटेश अय्यर से कुछ और अच्छी पारियों की उम्मीद है अगर केकेआर को इस सीजन में आगे जाना है, क्योंकि अब केकेआर के लिए मुश्किल रहा है, रास्ता आसान नहीं है। आने वाले मैचेस लगातार जीतने पड़ेंगे केकेआर को, क्योंकि पीछे मैचेस बहुत सारे हार चुकी है। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में नीतीश राणा ने कमाल की पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, कप्तानी पारी खेली थी, और नीतीश राणा की उस पारी के दम पर यह कहा जा सकता है कि ये केकेआर की जो जीत हुई थी वो नीतीश राणा की उस पारी के दम पर हुई थी। तो जाहिर तौर पर कप्तान के साथ साथ, कप्तानी पारी के साथ साथ कप्तानी भी नीतीश राणा ने कमाल की थी उस मुकाबले में, तो नीतीश राणा की तारीफ हो रही है। उसके बाद में रसल, देखिए रसल को ऊपर जरूर भेजा गया था, लेकिन वो ऊपर भेजने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी में ही आए, 17-18वें ओवर में रसल को आना पड़ा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रसल से बेहतर है कि यहां पर नंबर 5 पर ये रिंकू सिंह को ही भेजे, क्योंकि रसल का जो बल्ला है ना वो पता नहीं कौन पकड़ लेता है पीछे से आकर, स्टंप के पीछे से मुझे लग रहा है कि विकेट कीपर पकड़ लेते हैं, बल्ला चलता ही नहीं है, उठता ही नहीं है। रसल से बेहतर तो बाकी खिलाड़ी खेल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए रिंकू सिंह ने कितनी कमाल की बल्लेबाजी सारे मैचेस में कर रहे हैं। डेविड विजय ने भी अच्छे शॉट्स लगाए, बाकी तमाम बल्लेबाज रन बना रहे हैं, लेकिन रसल आते हैं पहली गेंद पर आउट होकर चले जाते हैं। अब जो हुआ था रसल का, जो एक खौफ था आईपीएल में रसल का, जिस खौफ से डरते थे गेंदबाज रसल से, वो खौफ खत्म होता जा रहा है। गेंदबाज आते हैं, कोई भी गेंदबाज आता है रसल को आउट करके चला जाता है। वो ताकत ही नजर नहीं आ रही आंधे रसल में, जो ताकत बल्लेबाजी की उनके अंदर नजर आती थी, शॉट खेलते थे, बाउंड्री के बाहर जाते थे, हर गेंदबाज थर्राता था, वो बात रसल में नजर नहीं आ रही है। लेकिन रसल ने क्यों की, अपने आप को जीवित कर लिया। जीवित कैसे कर लिया कि उन्होंने गेंदबाजी करके 2 विकेट चटका दिए। बड़ी बात है, विकेट उन्होंने विराट कोहली का ले लिया पिछले मुकाबले में, तो रसल दोबारा से जीवित हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रसल अब बाहर नहीं होने वाले हैं। रिंकू सिंह के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 6 पर इनको डेविड विजय को खिलाना चाहिए। डेविड विजय को इनको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि डेविड विजय वो खिलाड़ी है जो इनके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया बल्ले
बल्लेबाजी के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर, और जो काम रसल नहीं कर पा रहे हैं उस काम को डेविड विजय बखूबी कर सकते हैं। वो भी लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं, उसी तरीके की हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि निचले क्रम पर एक बल्लेबाज केकेआर को चाहिए जो हिटिंग करे। अब रसल तो चल नहीं पा रहे हैं, सुनील नरेन भी नहीं चल पा रहे हैं, शार्दुल ठाकुर को पता नहीं है क्यों नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेविड विजय उस काम को कर सकते हैं। तो डेविड विजय को आप प्लेइंग 11 में रखिए। बदलाव क्या होंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पर नंबर 7 पर आप रखिएगा रसल को, नंबर 7 पर आप रसल को रखिएगा। तो इनके पास विदेशी खिलाड़ी कितने हो गए हैं? रसल, डेविड विजय और उसके बाद में जेसन रॉय, ये इनके पास विदेशी खिलाड़ी हो गए हैं। अब यहां पर ये क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पर ये क्या कर सकते हैं इनको अपनी, क्योंकि अब इनको टीम मजबूत करनी है, अब टीम को कमजोर नहीं करना है, अब किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही करी दुर्घटना घटी, जहां पर हालात बिगड़े वहां पर दुर्घटना घट जाएगी। तो इसीलिए केकेआर को अब सबसे बड़ा फैसला क्या करना है? केकेआर को अपनी टीम को मजबूत करना है। जो चीजें कमजोर है, जो पक्ष कमजोर है, उन पक्षों को मजबूत करना है। तो वहां पर केकेआर को एक और बड़ा फैसला लेना है। तो यहां पर क्या है, नंबर 8 पर मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर को मौका दीजिए। शार्दुल ठाकुर फिट है, क्योंकि आरसीबी के खिलाफ हमने देखा था शार्दुल ठाकुर मैदान पर आए थे, शार्दुल ठाकुर बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर ठीक है। अगले मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को अपने घर पर उनको मौका दे देना चाहिए। अब वो मुझे चोटिल नजर नहीं आ रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर को मौका देने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और किसकी जगह मौका देना है? उमेश यादव की जगह मौका देना है। उमेश यादव बिल्कुल भी गेंद से कमाल नहीं कर पा रहे हैं, उमेश यादव बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे। तो उमेश यादव का बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके से पिछले 3-4 मैच से, मैं तो बोलता हूं कि आईपीएल 2023 में अभी तक उमेश यादव 1 विकेट ले पाए हैं। बताइए इतना खराब प्रदर्शन उमेश यादव का है, तो उमेश यादव की जगह अब शायद केकेआर की टीम में नहीं बन रही है। तो एक दिग्गज बाहर होने वाला है उमेश यादव। हाँ, लगातार केकेआर उम्मीद जता रहे कि उमेश यादव बढ़िया प्रदर्शन करे, लेकिन पिछले मैच में तो एक ही ओवर करवाया गया। अब एक ओवर के लिए उमेश यादव को टीम में लेना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर का खेमा एक बड़ा फैसला लेने वाला है और शार्दुल ठाकुर को उमेश यादव की जगह मौका देने वाला है। नंबर 8 हो गए। नंबर 9 के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सुनील नरेन। देखिए 4 विदेशी खिलाड़ी रख सकते हैं। 4 विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आपने एक जेसन रॉय को ले लिया, आपने डेविड विजय को ले लिया, रसल को ले लिया। मेरा मानना है कि टिम साउदी को ले लीजिए। टिम साउदी को अगर आपने ले लिया तो आपकी गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी। आप गेंदबाजी के तेज गेंदबाजी के तौर पर आप विकेट नहीं चटका पा रहे हैं। पिछला मुकाबला भी अगर केकेआर ने जीता था आरसीबी के खिलाफ तो वो स्पिनर्स ने जिताया था। सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी की थी, वरना मामला फंस जाता, वरना मामला बहुत फंस जाता, क्योंकि कोई दूसरा गेंदबाज विकेट ले ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे में एक विकेट टेकर गेंदबाज आपको चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टिम साउदी के अंदर वो ताकत है कि वो शुरुआत में विकेट चटका सकते हैं। तो टिम साउदी का वापस आना जरूरी है और 4 विदेशी खिलाड़ी आपके पास हो जाएंगे। आपको अगर इंपैक्ट खिलाड़ी कोई खिलाना है तो आप इंडियन किसी इंपैक्ट खिलाड़ी को खिला सकते हैं। उसके बाद में नंबर 9 हो गए। नंबर 10 के तौर पर आप वरुण चक्रवर्ती को रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बेहतर गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और नंबर 11 के तौर पर आप सुयश को रखिएगा। नंबर 11 के तौर पर आप सुयश शर्मा को रख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट, ये एक वो प्लेइंग 11 बन गई है जिस प्लेइंग 11 को कोई बीट नहीं कर सकता। केकेआर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 ये बन गई है। आप अंदाज, जेसन रॉय, जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, राणा, रिंकू, डेविड विजय कमाल की फॉर्म में है। रसल को आप रखिएगा क्योंकि गेंदबाजी भी करनी है। उसके बाद में आप शार्दुल ठाकुर को रख लीजिएगा उमेश यादव की जगह। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करेंगे, निचले क्रम पर आकर फिनिशिंग भी कर सकते हैं। टिम साउदी को तेज गेंदबाजी को मजबूत करने के तौर पर रखिएगा। उमेश की जगह आप यहां पर वरुण चक्रवर्ती को रखिएगा और सुयश को रखिएगा। तो यहां पर आपने सुनील नरेन को भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि सुनील नरेन भी पिछले 4 मैचेस से विकेट नहीं ले पा रहे हैं। पिछले 4 मैचेस से सुनील नरेन भी 0 पर जा रहे हैं। तो यहां पर सुनील नरेन का बाहर होना भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती और सुयश, आपके दोनों बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। नीतीश राणा ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है कि वो खुद भी गेंदबाजी करने लगे और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आपके पास 3 गेंदबाजी के ऑप्शन हैं स्पिन के, और उसके बाद में आपके पास डेविड विजय जैसा एक गेंदबाज हो जाएगा। रसल एक अच्छी गेंदबाजी के विकल्प है, शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के विकल्प है, टिम साउदी आ जाएंगे, वो विकल्प है। तो आपके पास गेंदबाजी के विकल्प बहुत सारे हैं। तो केकेआर की ये एक बहुत मजबूत और पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो जाएगी। अगर इस प्लेइंग 11 को केकेआर मैदान पर उतार दे तो यकीन मानना गुजरात को मात दे सकती है केकेआर, क्योंकि इनके पास सारे खिलाड़ी शानदार हैं। तो 2 बड़े बदलाव की गुंजाइश उमेश यादव
और उसके बाद में सुनील नरेन, इन दोनों के ऊपर जरूर एक्शन हो सकता है, गाज गिर सकते हैं, क्योंकि पिछले सारे मैचेस से, पिछले 4-5 मैचेस से ये दोनों गेंदबाज विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, रन भी नहीं बचा पा रहे हैं, रन बना भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर इनका फायदा क्या है। ऐसा लगता है कि शायद अब केकेआर का खेमा शाहरुख खान, किंग खान इन पर एक्शन जरूर लेंगे और ये दोनों बाहर हो सकते हैं। तो आपका केकेआर की इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि डेविड विजय को मौका देना जरूरी है, आंद्रे रसल को रखना, शार्दुल ठाकुर के बारे में बताइएगा, उमेश यादव को क्या बाहर कर देना चाहिए, उसके बाद में सुनील नरेन की जगह क्या डेविड विजय को रख लेना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।